हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं या रचनाकार हैं सूरदास जी। सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय हम जानते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही को माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। आपके इस पाठ में भी सूर सागर के अंश को ही हम पढ़ेंगे। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास जी की कविताओं में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और अगर दोनों की बात करें तो जैसा सूरदास जी ने वात्सल्य में वर्णन किया है, अर्थात श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन जैसा उन्होंने अपने काव्य में किया है, वैसा ऐसा माना जाता है कि वैसा चित्रण आज तक हिंदी साहित्य में कोई अन्य कवि नहीं कर पाए हैं। तो दोनों पर बराबर इनका कमांड थी। वात्सल्य और श्रृंगार पर दोनों पर ये एक छत्र अधिकार ये रखते थे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही एक श्रेष्ठ कड़ी है। जो हम पाठ पढ़ेंगे उसकी एक बार एक समरी या उसका मुख्य बातें हम जान लेते हैं, उसमें क्या कहा गया है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। आपके पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। वो योग का शुष्क संदेश उन्होंने नकार दिया। गोपियों को वो पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा। यहाँ से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। व्यंग किया है, उद्धव की मजाक बनाई है गोपियों द्वारा। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति स्वयं जानना या स्वयं जान करके कोई बात बताना कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हुई दृष्टिगत होती है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं गोपियां। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। जो भी राजनीति का पाठ पढ़ लेता है वही राजनीति के दांव पेचों में बड़ा पारंगत हो जाता है। गोपियों का ऐसा मानना है कि कृष्ण ने भी अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, तो उन्होंने हमें समझाने के लिए योग का संदेश दे करके उद्धव को हमारे पास भेजा है। अतः में अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। आज हमने पाठ की मुख्य समरी पढ़ी। अगले लेक्चर में हम पाठ को पढ़ेंगे और इसके पदों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।